सूत्रों से पता लगा है कि वो फरार है, जिसकी गाड़ी है शायद उसको और गाड़ी को सीज कर लिया गया है और गाड़ी के मालिक को पकड़ लिया गया है। लेकिन एक्चुअल कल्प्रिट को इमीडिएटली पकड़ के सड़कों के पीछे फेंक देना चाहिए और कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रंधावा साहब, आपने वो वीडियो देखी होगी, वो बात कर रहा था, उसने इंसानियत नहीं निभाई, उसने उस बुजुर्ग को उठाकर गाड़ी में नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और बात करके निकल गया। मुझे लगता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई दरिंदा है, वो बिगड़ेल औलाद है, अमीर बाप की को बिगड़ी हुई औलाद है। और मुझे भी व्यक्ति को देख के कमलकांत जी को बड़ा असहज हो गया। मैं भी नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि मैं इस परिवार को बड़ी बारीकियों से जानता हूँ, बड़ी करीबी से जानता हूँ। ये भगवान में विश्वास रखने वाला परिवार है, पूजा पाठ करने वाला परिवार है। और कमलकांत जी के बारे में तो कभी हमने ऊंची आवाज में अपने मोहल्ले में सुना कि ये किसी को ऊंचा बोलते होंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बिगड़ेल औलाद, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हिट एंड रन करे और उसको स्पेयर कर दिया जाए या उसको स्केपगोट दे दी जाए तो लोगों का कानून और पुलिस से विश्वास उड़ जाएगा। इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर में जो भी लोग हैं सभी गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे फेंके और उसके बाद देखिए वो कहीं भी छुपा होगा, किसी भी रूट में गया होगा, वो बाहर आएगा। और ये नशे का ही कारण है। आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस को नशाखोरियों पे, उसके तस्करों पे और सख्त कार्रवाई का रुख अपनाना पड़ेगा। इसको लाइटली मत लें। जो पीछे हुआ उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में नशा तस्कर कोई भी है, उसकी कोई जात समुदाय नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो नशा तस्कर है वो दूसरे की औलाद को खराब करने वालों में से है, वो कौम का दुश्मन है, वो समाज का दुश्मन है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो नशे के ऊपर और अपना सख्त रवैया दिखाएगी। आप फैमिली से मिले हैं और उनकी कैसी हालत है? फैमिली आप क्या कह सकते हो, आप देख सकते हैं, मतलब 4-5 लोग कमलकांत जी को घेरे हुए हैं। वो हर 2 मिनट के बाद रिएक्ट करते हैं, तो उनकी बॉडी उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, उनको पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये इतना साधारण वातावरण नहीं होता है। अब कभी खुद भी देखेंगे तो उसमें पता लगता है कि गलती नहीं की और सजा भुगत रहे हैं, और जिसने गलती की है उस पर सजा का कहीं इंतजार तो नहीं हो रहा। मुझे इस पे कहीं शक शोभा हो रही है कि अगर उसका इंतजार हो रहा है क्योंकि कल दोपहर का हुआ है, वो पिल्ला अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसके माँ बाप जो भी है उसको उठा के जेल के पीछे क्यों नहीं फेंका गया। इस पे कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए और बिल्कुल व्हाइट पेपर जारी करके कल ही पुलिस को, हमारे एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ को क्लियर कर देना चाहिए कि ये कल्प्रिट पकड़ लिया गया है। उसकी परेड कराई जाए पब्लिक के अंदर, मीडिया के अंदर, ताकि वो नंगा हो और लोगों को पता लगे कि कौन कौन से लोग सड़कों पे नशे की आड़ में गाड़ियां लेके अमीर घरों की बिगड़ी हुई औलादें निकलती हैं और हमें बच के चलना है। बिल्कुल सही कहा। तो देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विक्रम रंधावा, और उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि उस शख्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिसने ये सब किया है। पहले तो आगे से हिट किया और उसके बाद गाड़ी बैक की, और गाड़ी बैक करने के बाद फिर उन्हें बुजुर्ग को हिट किया, जिस कारण उनके सर पे हेड इंजरी आई और अभी भी उनकी बॉडी जो है अपने कंट्रोल से बाहर है। और बताते चलें आपको कि देखिए, विक्रम रंधावा विधायक वो यहाँ पहुंचे हैं, उनकी हालत की स्थिति ली है और ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और उनकी बॉडी यानी कि कंट्रोल से बाहर है। और अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी, जिस शख्स ने भी ऐसा किया है, जो थार को उस समय चला रहा था, वो फिलहाल तो फरार है, लेकिन इंतजार है उसे दबोचा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर की जाए, क्योंकि वो इंसानियत का दुश्मन है। पहले तो उसने बुजुर्ग को हिट किया, उसके बाद उसने बैक गाड़ी की, थार को बैक किया और उसके बाद फिर हिट किया और फिर कोई बात की उससे, यानी कि बुजुर्ग से कुछ कहा उसने, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, और फिर वो वहां से चला गया। देखिए, इंसानियत भी, उसने इंसानियत का भी कत्ल किया है। एक बुजुर्ग को तो हिट किया है, लेकिन इंसानियत को भी तार तार किया है उसने। और वो शख्स कोई भी हो, मैं तो कहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं, आप इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिए। जम्मू पुलिस से मैं यह कहूंगा, एसएसपी जम्मू से मैं यही कहूंगा कि आप इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कीजिए और उस शख्स को जल्द से जल्द जो है उसे दबोचें, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग भी जो है कहीं ना कहीं नाराज हैं, खफा हैं, और उनके परिवार के लोगों का बुरा हाल है रो रो कर।
और देखिए एक हंसता खेलता, यानी कि आप समझ सकते हैं एक परिवार है। और ये जो बताया जा रहा है, जो बुजुर्ग थे वो उनका नेचर भी काफी अच्छा था और रंधावा साहब ने खुद ये बात कही है। और उसके बाद काम पर जाते थे आते थे, लेकिन अभी भी वो काम से कुछ सामान लेकर जो है घर जा रहे थे, ये जानकारी मिली। और उसके बाद अब जो है देखिए वो अस्पताल में हैं, जिंदगी और मौत के बीच में वो जंग लड़ रहे हैं और बॉडी उनके कंट्रोल से बाहर है। हेड इंजरी है और हेड इंजरी देखिए, अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप सब प्रे कीजिए उनके लिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और जिसने भी ये काम किया है उसको सलाखों के पीछे जो है डाला जाए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।